हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस एटीएस पॉइंट में स्वागत है। आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के गोदले हिंदी का फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना इस वीडियो के स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और आप मेरे आंसर देने से पहले आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करें और फिर मेरे आंसर से मिलाएं कि आपने कुल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पाए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा सवाल टोटल में इतना सही रहा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जो ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है मूल्यों को गुणा करें और डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा भीमराव अंबेडकर। और आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल में दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1891, बी में है 20 अप्रैल 1892, सी में है 24 अप्रैल 1893, डी में है 28 अप्रैल 1894। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 14 अप्रैल 1891। और आता है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है गुजरात, डी में है महाराष्ट्र। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा मध्य प्रदेश। और आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। यानी ये जो पाठ आपको दिया गया है, क्या यह पाठ कहानी है, बी में नाटक, सी में निबंध और डी में है आत्मकथा। तो आपको पता है कि यह चैप्टर एक निबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। 5 नंबर सवाल में दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। यानी जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहला पाठ जो एक भाषण से लिया गया है, जिस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे अंग्रेजी में जो था जिसे हिंदी में अनुवाद करने वाले जो है व्यक्ति है ललन सिंह यादव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आता है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है भीमराव अंबेडकर और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 7 में दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी ये जो पाठ है ये किस भाषण से लिया गया है। तभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि यह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। ऑप्शन ए है बुद्ध, बी में है कबीर, सी में है ज्योतिबा फूले और डी में है उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये तीनों व्यक्ति प्रेरक रहे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है बिरजू महाराज और डी में है अज्ञेय। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्यकुशलता के लिए। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर सवाल में दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है अशिक्षा, डी में है भ्रष्टाचार। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जाति प्रथा। और आता है सवाल नंबर 12 में दिया गया है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। ऑप्शन ए है अछूतों, बी में है स्त्रियों, सी में है मजदूरों, डी में है उपयुक्त सभी। तो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी व्यक्तियों को जो है मानवीय अधिकार दिलाने का प्रयास किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13
13 में दिया है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। जो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता पर, बी में है समता पर, सी में है भ्रातृत्व पर, डी में दिया है उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी पर। और आता है सवाल नंबर 14 में दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ऑप्शन ए में है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी में है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। सी में है जाति प्रथा बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग ये सेंटेंस है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और इसी बुराई के बारे में भीमराव अंबेडकर जी जो है बात करते हैं विडंबना की। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और आता है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में दिया है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है शहद की तरह, बी में है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी में है शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, और डी में इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह। और आता है सवाल नंबर 16 में दिया है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो आपको ऑप्शन ए है कार्य अकुशलता, बी में है जाति प्रथा, सी में है उद्योग धंधों की कमी, डी में है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जाति प्रथा। और आता है सवाल नंबर 17 में दिया गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, यानी ये कथन किस पाठ से लिया गया है। तो यह कथन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आता है सवाल नंबर 18 में दिया हुआ है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है। यानी ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, और उस पाठ के जो लेखक है वह है भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 19 में दिया गया है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, यानी जो है जातिवाद के बारे में किस पाठ में पढ़ना है। तुम लोग को पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में पढ़ना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सवाल नंबर 20 में दिया है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है। तो यह पाठ आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 21 में हम लोग देखते हैं। 21 में दिया हुआ है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। यानी इस किताब के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी होगा। और आता है सवाल नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। यह भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। और आता है सवाल नंबर 23 में दिया है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाईचारे का दूसरा नाम क्या बताया है, तो लोकतंत्र को बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकतंत्र। सवाल नंबर 24 में दिया हुआ है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। तो यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी को। सवाल नंबर 25 में है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको पता है कि इसके अंदर जो है नरेश नाम का व्यक्ति है, और वह जो है बड़ौदा नरेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 26 में देखते हैं कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। और आता है सवाल नंबर 27 में दिया है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक के भी जो लेखक जो है वह भीमराव अंबेडकर जी है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 28 को देखते हैं। 28 में दिया हुआ है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये 21 खंडों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सवाल नंबर 29 में दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1936 होगा, ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 30 में देखते हैं।
30 में दिया गया है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? ये ऑप्शन ए में है सम्मान की बात है, बी में है विडंबना की बात है, सी में आदर्श बात है, डी में गौरव की बात है। तो आप लोग इसके आंसर जो है जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विडंबना की बात है। सवाल नंबर 31 में है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ, तो इनका निधन 1956 में दिल्ली के अंदर हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1956। और आता है सवाल नंबर 32 में है कि महू मध्य प्रदेश किनका जन्म हुआ यानी महू के अंदर किनका जन्म हुआ है? तो भीमराव अम्बेडकर की। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भीमराव अम्बेडकर। चलिए सवाल नंबर 33 में देखते हैं। 33 में दिया है कि देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है, यानी ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 34 में दिया है कि विडंबना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 में है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है ये बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। चलो और आता है सवाल नंबर 36 में दिया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन सी। सवाल नंबर 37 में हम देखेंगे। 37 में दिया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है इस चैप्टर के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि 2018 से लेकर 24 तक के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे भी देखेंगे। और इसमें सभी बच्चे आप लोग जो है इसका पहले जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। चलिए आता है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, बी में है गरीबी, सी में उद्योग धंधों की कमी और डी में है अमीरी। तो इसका राइट आंसर पहले आने दीजिए, आप लोग दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बहुत अच्छा, बेरोजगारी। और आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है यतेंद्र मिश्रा, डी में है अमरकांत। चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा, भीमराव अम्बेडकर। और आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए है भेदभाव के कारण, बी में है शोषण के कारण, सी में है गरीबी के कारण, डी में है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए सवाल नंबर 4 में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ये होगा, मध्य प्रदेश। और आता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में बताना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। जो आपके ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1891, बी में है 20 अप्रैल 1892, सी में है 24 अप्रैल 1893, डी में है 28 अप्रैल 1894। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 14 अप्रैल 1891। और आता है सवाल नंबर 6 में दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर सबको ही बता पाएंगे, ऑप्शन ए होगा, भीमराव अम्बेडकर। सवाल नंबर 7 में है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ऑप्शन बी राइट आंसर। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो यह है जाति प्रथा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और सवाल नंबर 9 में है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये भी जो है जाति प्रथा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 10 में देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन ए होगा, कार्य कुशलता के लिए। और जो है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और आता है लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? हर बच्चों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जो ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर को, बी में है महात्मा गांधी को, सी में है भीमराव अम्बेडकर को, डी में है बिरजू महाराज को।
आने दीजिए सबका आंसर। बिल्कुल राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी होगा, भीमराव अंबेडकर को। तो इस प्रकार हम लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हर सवाल का जवाब अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरह से आप लोग को जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के लिए हर स्टूडेंट को अलॉट ऑफ थैंक्स। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय